बेटा, अगर मेरा सपना पूरा करना है तो उठ, मेहनत कर, कभी हार मत मानना। पिता की आवाज सुनते ही उसे उनकी हर कुर्बानी याद आने लगी। उस पल अरवा अपने पिता का सपना हर हाल में पूरा करेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो उड़ान भी बड़ी भरनी पड़ती है। पापा, आपका सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। लड़के ने फिर से पूरी मेहनत के साथ कुरकुरे बनाने शुरू कर दिए। कैसा है बेटा? जी बाबा, मैं बढ़िया हूँ। बेटा, अगर तुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा की बात सुनकर लड़का गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा आखिर कहना क्या चाहते थे। घर से बाहर? लेकिन कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, अब समझ में आया बाबा क्या कहना चाहते थे। अगर मैं अपने कुरकुरे सिर्फ गांव में बेचूंगा तो मैं गांव तक ही सीमित रह जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे अपने कुरकुरे पूरी दुनिया तक पहुंचाने हैं तो मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब उसका सपना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने कुरकुरे दूर दूर तो लोगों तक पहुंचाएगा। अगले दिन लड़के ने सारे कुरकुरों को पैकेटों में भरकर रिक्शे में लोड कर दिया और उन्हें बेचने के लिए गांव की लोकल मार्केट की ओर निकल पड़ा। मार्केट पहुंचते ही लड़का सबसे पहले किराना स्टोर पर अपना कुरकुरों का सैंपल लेकर गया। सर जी, ये हमारे बनाए हुए कुरकुरे हैं। शुरुआत के लिए 4 पैकेट रख लीजिए। बेटा, ऐसी क्वालिटी के कुरकुरे हमारे यहाँ नहीं बिकते। लोग जे पहली दुकान से मना होने के बाद वह अपने कुरकुरों का पैकेट लेकर दूसरी दुकान की ओर बढ़ गया। सर जी, ये हमारे बनाए हुए कुरकुरे हैं। बेटा, ऐसी पैकिंग वाले कुरकुरे हमारी दुकान पर नहीं चलते। वह तीसरी दुकान पर भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गया। सुबह से शाम हो चुकी थी। वह चुपचाप अपने रिक्शे के पास खड़ा सोचने लगा। लेकिन लड़के ने आखिरी बार एक और दुकान पर कोशिश करने का फैसला किया। बाबा जी, एक बार हमारे कुरकुरे चक्कर देखिए। वाह बेटा, इतने स्वादिष्ट कुरकुरे। बाबा जी, ये मैंने खुद बनाए। अगर आप चाहें तो अपनी दुकान पर रख लीजिए। हाँ बेटा, रख दे, लेकिन एक शर्त, पैसे मैं भी दूंगा जब ये सारे पैकेट बिक जाएंगे। कोई बात नहीं बाबा जी, मुझे मंजूर है। लड़के के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। पहली बार किसी दुकान ने उसके कुरकुरों पर भरोसा किया। आगे देखिए क्या होता है। लड़का अपने कुरकुरे दुकान पर देकर घर वापस आ गया। इस बार उसने सिर्फ कुरकुरों पर ही नहीं बल्कि उनकी पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया। जब सारे पैकेट तैयार हो गए तो उसने एक रिक्शा बुलाया, सभी कुरकुरों को उसमें लोड किया और इस बार अपने सपनों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन लड़का फिर से अपने ताजा कुरकुरे लेकर बाबा की दुकान पर पहुंचा। हाँ बेटा, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। कल वाले तेरे सारे कुरकुरे मिनटों में बिक गए। अच्छा बाबा, इसलिए आज और कुरकुरे लेकर आया हूँ। जल्दी रख दे, जल्दी, जितने लाया सारे यहीं रख दे। ये ले, ये कल वाले कुरकुरों के 5,000 रुपए। 5,000? वाह बाबा। क्योंकि तेरे कुरकुरों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सारे कुरकुरे बाबा की दुकान पर छोड़ने के बाद लड़का खाली रिक्शा लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। सुनो, जो कुरकुरे तुम उस बाबा को बेचते हो, अगर वही मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं भाई जी, मैं अपने कुरकुरे आपको नहीं बेच सकता। चलो भैया। मेरा ऑफर ठुकराकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। जब बच्चे ने उस दुकानदार का ऑफर ठुकरा दिया, उसके बाद उस दुकानदार ने जो किया। हेलो फूड इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक लड़का गैरकानूनी तरीके से कुरकुरे बेच रहा है। आप जल्दी आइए और इसकी दुकान पर रेड मारिए। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, कल सुबह ही हम वहां पहुंचते हैं। अब आएगा मजा। बहुत ठुकरा है मेरा ऑफर। अब बेचकर दिखा अपने कुरकुरे। ऑर्डर पूरा करने के लिए लड़का दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी सारी मेहनत पर संकट आने वाला। अरे यार, आज तो बहुत लेट हो गया। जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारा फूड लाइसेंस और बाकी जरूरी दस्तावेज दिखाओ। सर, लाइसेंस? मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि यह मशीन हमारे कब्जे में रहेगी। एक छोटी सी गलती लड़के की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अधिकारियों की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ साइन करो। यहाँ रखा हुआ पूरा सामान जांच के लिए जब्त किया जाता है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस पैकेट का सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस वाले इस लड़के को ले जाते हैं। सच सच बता, बिना लाइसेंस के ये कारोबार कब से चला रहा है? बोला था ना, मेरा ऑफर ठुकराने का पछतावा होगा। अब समझ आया? सर, इसे बिल्कुल मत छोड़िए, इसे अभी लॉकअप में रखो। जिस बच्चे के लिए बाबा ने अपनी 50 साल पुरानी दुकान तक बेच दी, अब वही बाबा 10 लाख रुपए लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। सर सर सर, क्या हुआ बाबा, इतने परेशान क्यों हो? सर, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब आप उस बच्चे को छोड़ दीजिए। कौन है ये बच्चा तुम्हारा? मेरा अपना बेटा तो नहीं है सर, लेकिन आप उसे मेरा बेटा ही समझ लीजिए। 10 लाख रुपए देकर बाबा ने उस बच्चे को तो जेल से बाहर निकाल लिया। बाबा आप देखना, मैं आपकी दुकान को कुरकुरों से भर दूंगा। बेटा, अब वो दुकान रही ही नहीं। क्या बाबा, वो दुकान कहाँ गई? वो दुकान मेरी किराए की थी बेटा। लेकिन उस बच्चे को अभी तक नहीं पता था। अगले पार्ट में देखें कैसे बाबा और लड़का करोड़ों के बिजनेस की शुरुआत करते हैं।